आणि आता बातमी आहे महाविकास आघाडीला बसलेल्या धक्क्याच्या संदर्भातली। समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबू आझमी यांनी महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय। शिवसेनेसोबत न राहण्याची भूमिका अबू आझमी यांनी घेतली आहे। महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आज आमदारकीची शपथ घेतली नाही, मात्र अबू आझमींनी आज शपथ घेतलेली आहे। आणि याविषयी बोलूयात, आमचे प्रतिनिधी अक्षय भाटकर आपल्या सोबत आहेत आणि अक्षय सोबत स्वतः अबू आझमी आहेत। अक्षय, काय म्हणणं आहे आझमींचं? यावेळी आपण थेट अबू आझमी यांच्याशीच बोलूया। सर, आज आपण शपथ देखील घेतलेली आहे आणि विधिमंडळातून बाहेर पडलेले आहात। एक मोठा निर्णय आहे, आपण महाविकास आघाडी बरोबर या क्षणाला आहात की नाही आहात? देखो, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी ने हमसे कोई बात नहीं किया, कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं किया कि अपने को बाहर जाना है, क्यों बाहर जाना है, क्या है। और इलेक्शन में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, सीटों के बंटवारे में हमको नहीं बुलाया गया। एवं उसके बाद भी एक सेकुलर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम बिन बुलाए मेहमान की तरह से उनके साथ लगे रहे। परंतु अभी जो है, अब उनका जो है इलेक्शन हारने के बाद उद्धव जी का जो स्टेटमेंट आया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हैं और अपने वर्करों को बोला हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलो। उसके बाद 6 दिसंबर जो ब्लैक डे मनाते हैं, हम लोग इसलिए मनाते हैं कि लोगों ने मनमानी किया और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद उद्धव जी का ये स्टेटमेंट, उनकी पार्टी का स्टेटमेंट कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, डिमोलिश किया, उसको हम बधाई देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अखिलेश जी से मैंने बात नहीं की अभी तक, उनको मैसेज दिया है मैंने। हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ विकास आघाड़ी ऐसे लोगों के साथ जो कहते हैं हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चलेंगे, हम बाबरी मस्जिद के शहीद होने वालों को बधाई देंगे, तो समाजवादी पार्टी उनसे अलग है। आज मिलिंद नार्वेकर जो विधायक है ठाकरे गुट के, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है बाबरी मस्जिद के बारे में। क्या उसी ट्वीट के लिए आप नाराज हो? हाँ बिल्कुल, मैं नाराज़ तो उस पर हूँ। दो चीज़ें हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया और उनका पेपर में कहीं आया भी है, और उसके बाद उन्होंने जो है उद्धव साहब ने, जिनकी मैं इज़्ज़त करता था, उन्होंने कह दिया कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम हैं। हिंदुत्व के मुद्दा का मतलब क्या होता है? मुसलमानों को मुखालफत करना। आप हिंदू रहिए, कौन मना करता है, लेकिन आप लोग जो है हिंदुत्व का मुद्दा ला करके मुसलमानों के साथ बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसमें आप कहेंगे कि हम बधाई देंगे, जिसको हम भूल चुके हैं, हमारे घाव सूख चुके हैं, हमको आप फिर उसको हरा कर रहे हो। जो क्रिमिनल एक्टिविटी को आप सपोर्ट करोगे, तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी तो अलग ही है, कांग्रेस और शरद पवार साहब को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। क्या लगता है जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद उद्धव ठाकरे जी के ये विचार बदल गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ऐसा है ना कि उनको वो 2 नौबत पहले से चल रहे थे, उनको लगा कि मैं सेकुलरिज्म पे आऊँगा, मुझे वोट ज़्यादा मिलेगा, और शायद नहीं मिला वोट उनको, तो उन्होंने फिर वही चीज़ शुरू कर दिया जो पहले थी। तो जब तक वो सेकुलर थे हम उनके साथ थे, जब वो ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट देंगे तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश भाई भी कभी साथ नहीं रहेंगे। आपके अखिलेश सर से कुछ बातचीत हुई है या फिर वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत? क्योंकि महाराष्ट्र में सारे डिसीजन आप ही ले रहे थे, तो लेकिन वरिष्ठ मतलब यूपी से या फिर किसी से बातचीत हुई है? नहीं, मैंने अखिलेश भाई के जो सेक्रेटरी हैं उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया। उनके फ़ोन में मेरी बात नहीं हो पा रही थी। हमारे एमएलए हमारे साथ जो रईस शेख हैं, उनसे हमने बात कर लिया और हम सब दोनों एग्री इस बात पे हैं कि हाँ बिल्कुल हमको ऐसी जगह साथ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, फिर आपका ये जो डिसीजन है उसके बाद आपकी उद्धव ठाकरे जी से या फिर शरद पवार जी से या फिर नाना पटोले जी, किसी से भी बातचीत हुई जो वरिष्ठ नेता है महाविकास आघाड़ी में? नहीं, इनको ज़रूरत ही नहीं हमारी है, कहाँ बात करते हैं वो लोग बहुत उसमें हैं। उनको वो कभी पहले बात नहीं, जब अलायंस हो रहा था, इलेक्शन चल रहा था, तो बात नहीं कर रहे थे, अभी कहाँ बात करेंगे? अभी हमारी 2 सीटें हैं, 2 सीटों की कोई वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे कि 2 सीटों से किसी सरकार बनती बिगड़ती है, तो उन्होंने वो बात नहीं, मुझसे किसी ने बात नहीं किया। मतलब पूरे इलेक्शन के इस दौर में, ये लोकसभा या फिर विधानसभा में आपसे कुछ आज तक बात ही नहीं की उन्होंने? सीट बंटवारे के बारे में या फिर एक प्रोपेगेंडा के बारे में कुछ बात नहीं हुई? कुछ नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं बात हुई। हमने ही बार उनको फ़ोन किया, वो बोलते रहे बुलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हमको न्यूज़ से मालूम पड़ा कि 2 जगह जहाँ हम लोग सीटिंग एमएलए हैं, वहाँ उन्होंने जो कह दिया कि इन 2 सीटों पे हम लोग दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, ये छोड़ रहे हैं सीटें। लेकिन हमने अगर फ्रेंडली फाइट कहीं किया तो इन्होंने मेरी सीट के ऊपर भी कांग्रेस के लोग कोई भाषण करने आ गए थे, उनको मना किया कि आप वहाँ भाषण करने क्यों गए? हाँ, अबू आसिम ने भिवंडी में खड़ा कर दिया है, अगर वह आप भाषण करने मत जाओ क्योंकि हम उनका अपोज कर रहे हैं। ये सिचुएशन थी हमारी।
तो अभी आपका फैसला क्या है? आप महाविकास आघाड़ी में नहीं हो, महायुति में आप नहीं जाओगे, मतलब क्या फैसला लोगे आप? हम बैठेंगे, दो एमएलए हमें अलग अलग थलग बैठेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे, जो करना होगा, जो भी आइडियोलॉजी होगी, जो कुछ होगा हमारी आइडियोलॉजी पे हम काम करेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता ही नहीं है, इतनी बड़ी मेजोरिटी फिलहाल महायुति को मिल रही है, तो आप किस तरह से, आपकी पार्टी किस तरह से काम करेगी? देखिए भाई, पहले भी जब ये महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तो कौन सा काम कर दिया इन्होंने? शरद पवार साहब हो या ये कांग्रेस हो, इन दोनों ने मिलकर के तय किया था 5% रिजर्वेशन। कहाँ दिया इन्होंने? नहीं दिया। हमने पोल्यूशन के लिए, मेरे एरिया में पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हम उसको ख़त्म करने के लिए SMS कंपनी वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड, कभी साथ नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ लोग जो है अपमानित बात कर रहे हैं उनका, और इस तरह से हमने बात किया था कि आप जो है एक ऐसा लॉ बना दीजिए हर धर्म के लिए, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, पैगम्बर इस्लाम हो, देवी देवता हो, कुरान शरीफ हो, या कोई भी रिलीजियस किताब हो, उसके बारे में कोई गलत बात बोलता है किसी मज़हब के खिलाफ, तो उसको UAPA लगाइए। कहाँ लगाया इन्होंने? सत्ता में थे नहीं लगाया इन्होंने, तो अपोजिशन तो करेगा ही नहीं, जो सत्ता में हो तो करेंगे नहीं। जब सत्ता में महाविकास आघाड़ी थी तब भी इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मजबूरी हमारी है कि हम जो है सब्र करते हुए जहर का घूंट पी करके साथ इसलिए थे कि दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतें थीं। इन्होंने कहा हमने सांप्रदायिकता छोड़ दिया है। उद्धव जी ने कहा था कि 30 साल तक हम जिन लोगों के साथ थे उनके गलत थे हम, और हम उनके साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, तो हम लोग खुश हुए थे। लेकिन अगर वो फिर वही बात करेंगे वो कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला मराठी बोल रहा था, बाला साहब ठाकरे का हम धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा हम उसको बधाई देंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर समाजवादी पार्टी को उसमें रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपकी नाराजगी सिर्फ ठाकरे के ऊपर है, मतलब उद्धव ठाकरे जी के ऊपर है, शरद पवार या फिर कांग्रेस के ऊपर नहीं है? नहीं, अभी शरद पवार कांग्रेस ने कोई बात नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जिसकी सरकार आई है, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद उन्होंने ABP न्यूज़ से बातचीत की। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं दोनों जो भी हमारे राज्य में है सबको मैं समान तरह से देख रहा हूँ, इसके आगे भी समान तरह से देखूंगा। क्या लगता है उनका इस बयान के ऊपर वो खरे उतरेंगे? देखिए, अगर वो ऐसा उन्होंने कहा है तो मैं क्यों शक करूं? अभी इस सरकार में अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले मांग करूंगा कि आप एक बिल लाइए ऐसी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह हो, या कोई देवी देवता, जैसे मैंने कहा आपसे पहले कि उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसमें 153A नहीं, दूसरा कोई सेक्शन नहीं, बल्कि उसमें जो है ना आप लगाइए सीधा का सीधा UAPA, तो मैं समझूंगा इंसाफ है। क्योंकि रोज़ाना इस पर बलवा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और कहीं भी कोई जो है किसी मुसलमान को पकड़ के उसको बोले जय सिया राम बोलो ज़बरदस्ती, उस पर लगाइए आप इस तरह की चीज़ें। मस्जिद के बाहर आकर के ढोल बजाना, ज़ोर से नमाज को डिस्टर्ब करना, और नमाज पढ़ने वाले मना करें कि भाई मत बजाइए, नमाज को डिस्टर्ब हो रही है, तो मस्जिद में घुसे कुरान शरीफ जला देना, या उसके गुंबद पर जो है गिरुआ झंडा लगा देना, और इस तरह की चीज़ें, अगर इन सब चीज़ों पे वो फडणवीस साहब एक्शन लेते हैं तो मैं उनका बहुत आभारी हूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। एक आखिरी सर, राज ठाकरे जी ने भी कहा था कि हम सारे लाउड स्पीकर उतरवा देंगे, 48 घंटों में उतरवा देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। फिलहाल उनके तो कोई आमदार आए नहीं, MLA आए नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बयान पर क्या लगता है? नहीं, ये तो नफरत का बयान है। इसके ऊपर भी अगर ऐसा बयान कोई देता है। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।